सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्र रूप मनीषम् यस्यक्षुसौरभूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतम् तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बर श्यामलकोमलां सीतासमारोपितभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अकरदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बाके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राम। चौबीस रूप लीला रुचिरो श्री अग्रदास और पद धरो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो जय जय मीन वराय कमठ नर हर बलिबावन जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलिबावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन बुद्ध कल कयर व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर बोधि कल्प अरु व्यास प्रतु हरिहंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव भरुदेन धनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदैन धनवंतर वज्रीपथ दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो बद्रीपतिरथ कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो प्रातः स्मरणी परम बंदनी
श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नौहा गोस्वामी जी इस छप्पे में भगवान के 24 अवतारों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये सभी अवतार मेरे गुरुदेव के साथ मेरे हृदय में निवास करें। उनमें भगवान श्री राम की परम पावन कथा में हम सभी अवगाहन कर रहे थे। श्री मनु जी को वरदान मिल गया, अत्यंत कृपालु दयालु प्रभु श्री राम ने वरदान दे दिया और अब आज्ञा दी कि मेरी आज्ञा मान करके तुम इंद्र की राजधानी अमरावती में निवास करो। यहाँ कुछ समय रह करके वहाँ के सुखों को भोग करके कुछ काल बीतने के बाद तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा में नरवेश सवारे, इच्छा में नरवेश सवारे, हुई हो प्रगट निकेत तुम्हारे, हुई हो प्रगट निकेत तुम्हारे। आगे भगवान ने कहा कि मैं इच्छा में नर रूप बनाए हुए तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। मेरे शरीर का रूप यद्यपि दूसरों के शरीर के रूप के समान दिखेगा, मेरे शरीर में शरीर की अन्य अवस्थाएं भी प्रकट होंगी। शिशु रूप में भी मैं दिखूंगा, पौगंड के रूप में भी मैं दिखूंगा, कौमार अवस्थाएं भी मेरे में दिखेंगी। तो भी यह रूप और यह अवस्था मेरी इच्छा के अनुसार है। इच्छा में ये मेरी इच्छा से होगा, क्योंकि मेरी जो देह है वो चिदानंद में है। मैं तुम्हारे यहाँ जन्म नहीं लूंगा, तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। हुई हो प्रगट निकेत तुम्हारे, हुई हो प्रगट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरिताता, अनसन सहित देह धरिताता, करी हो चरित भगत सुखदाता, करी हो चरित भगत सुखदाता, करी हो चरित भगत सुखदाता, करी हो चरित भगत सुखदाता। भगवान कह रहे हैं कि हे तात, अंशों के सहित देह धारण करके मैं भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। भगवान मानो कह रहे हैं कि मैं अकेला प्रकट नहीं होऊंगा, मेरे अंश भी तुम्हारे घर में पुत्र रूप में प्रकट होंगे। और आगे की बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि मुझे भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करने हैं। उन चरित्रों में मुझे इन सबको साथ में रखना होगा। अकेले भगवान कोई चरित्र नहीं कर सकते हैं। भगवत चरित्र के लिए भक्त की आवश्यकता होती है। भक्त चरित्र और भगवत चरित्र मिलकर के ही चरित्र बनेंगे। इसलिए मैं अंशों के सहित अवतार लूंगा।
आगे कहते हैं कि मेरे ये चरित्र भक्तों को सुख देने वाले होंगे। भक्तों की खुराक यही है, भक्तों की पूंजी यही है। इसलिए कहते हैं कि मेरे चरित्र भक्तों को सुख देने वाले होंगे। यानी भगवान यहाँ एक बात कहना चाहते हैं कि मेरे अवतार का एक कारण ये भी है कि भक्त सुखदायक चरित्रों को निर्मित करके भगवान भक्तों को सुख देना, ये भी मेरे अवतार का एक कारण है। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। भगवान ने कहा, राजन मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और मेरी प्रतिज्ञा है। 3 बार भगवान ने सत्य 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 कहा और अत्यंत विश्वास दिला करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान कहीं गए नहीं, अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान भय भगवाना, अंतर ध्यान भय भगवाना। भगवान प्रकट भी ऐसे हुए थे, वहीं से प्रकट हो गए और भगवान अंतर ध्यान भी ऐसे हो गए। बातचीत करके मनु जी से भगवान अंतर ध्यान हो गए। श्री निधि वन में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज एक झाड़ी की तरफ देख रहे थे। बैठे हुए 2 घंटे हुए, 4 घंटे हुए, 8 घंटे, 10, 12, 18 घंटे बिल्कुल एक मुद्रा में बैठे हुए। पहला दिन व्यतीत हुआ, दूसरे दिन फिर उसी झाड़ी के समीप में बैठे हुए, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन तो उनके शिष्य श्री विठल बलदेव जी को लगा कि ऐसे में तो गुरुदेव के शरीर का कुछ अनिष्ट हो सकता है। कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, चाल नहीं रहे, और 1 घंटे 2 घंटे नहीं 18 घंटे ऐसे बैठे रहते हैं। तो एक दिन हिम्मत करके विठल बलदेव जी ने चरणों में प्रणाम किया। कहा, जय इस झाड़ी में आप क्या देखते रहते हैं? प्रसन्न थे स्वामी जी हरिदास जी, बहुत प्रसन्न थे। स्वामी जी ने कहा, तुम भी देखना चाहते हो? बोले हाँ। बोले अच्छा, हमारे आगे बैठो, सामने मुख करो। विठल बलदेव जी बहुत सेवा करते थे स्वामी हरिदास जी की, बड़ा समर्पण था, बड़ी श्रद्धा थी। श्री स्वामी हरिदास जी ने उनके ऊपर हाथ रखा। हाथ रखते ही सामने का दृश्य पूरा अदृश्य हो गया। झाड़ियां अदृश्य हो गई, निधिवन की स्थली अदृश्य हो गई, और उसकी जगह दिव्यात दिव्य सिंहासन प्रकट हो गए। अनेक सखियां प्रकट हो गई और सिंहासन में विराजमान प्रिया प्रीतम युगल सरकार प्रकट हो गए। एक क्षण में हुआ है। इसका मतलब पहले से भी तो थे, केवल दिखाई नहीं पड़ रहे थे, वो पहले से थे। और स्वामी जी ने अनुग्रह किया, कृपा किया, तो एक क्षण में सब दिखाई पड़ने लग गए।
विठल पर जो कल्पना भी नहीं थी कि ये सुअवसर मुझे प्राप्त होगा, मुग्ध हो गए। भगवान के रूप माधुरी का पान करने लग गए और थोड़ी देर उन्हें शरीर की विस्मृति हो गई कि मैं कौन हूं, मेरे समीप में कौन बैठा है, सब भूल गया और भगवान की उस दिव्यात दिव्य रूप माधुरी का आस्वादन करने लगे। एकाएक स्वामी हरिदास जी ने कहा, विठल क्या दिखाई पड़ रहा है? तो वर्णन करने लगे कि जय जय ऐसी अलकावली है, ऐसे कपोल है, ऐसे ओष्ठ हैं, ऐसी ग्रीवा है, ऐसे आजान बाहु है, ऐसे चरण है। जब चरण की बात कही तो स्वामी ने कहा, चरण के पास कुछ रखा हुआ है? बोले हाँ, एक रत्न जटित चौकी रखी हुई है और रत्न जटित चौकी में स्वर्ण की झारी में जल रखा हुआ है। स्वामी हरिदास ने कहा, विठल तुम उस झाली को मेरे पास ला सकते? बोले हाँ। विठल बलदेव जी के मन में था कि समीप से दर्शन हो जाएगा और तो दौड़ करके गए, झारी उठाई कि झारी देकर के फिर मैं अच्छी तरह से दर्शन करूंगा। झारी उठाई, गुरु जी के समीप में रखी और फिर मुड़ करके देखा तो वहां कुछ भी नहीं, वो ठाकुर जी एक क्षण में अंतर ध्यान हो गए। अभी अभी प्रकट हुए और एक क्षण में अंतर ध्यान है। यानी विठल बलदेव जी को दिखाई पड़ना बंद हो गया, लेकिन स्वामी जी को दिखलाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे दिखते हैं, लेकिन कोई नहीं दिखलाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हम लोग बैठे हैं और जानकी वल्लभ जी इसको दर्शन देना चाहेंगे उसी को देंगे, बोले सब कोई बैठा रहे। हम लोग बैठे हैं, श्री जानकी वल्लभ जिससे बात करना चाहेंगे उससे कर लेंगे, दूसरे को सुनाई नहीं पड़ेगी, उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। धन्ना जी के चरित्र में आया है, धन्ना छोटे से थे, 5 वर्ष के थे और उनके यहाँ कोई एक ब्रजवासी आते रहते थे साल में एक बार, तो उनको देखकर धन्ना जी ने कहा कि आप जैसे सेवा करते हो ना, ऐसे हमको भी ठाकुर जी दे दो। शालिग्राम जी की सेवा करते थे, उन्हें पत्थर दे दिया उठा के। बोले बालक है, मचल रहा है, पत्थर दे देते, पत्थर दे दिया। अब धन्ना जी भगवान मानने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। हमारी मान्यता से ठाकुर जी प्रकट हो गए। 5 वर्ष के सामने, 5 वर्ष के बालक के सामने भगवान प्रकट हो गए और धन्ना जी से कहा, धन्ना देखो तुमको रोज भोग लगाते हो और हमसे कुछ काम नहीं करवाते हो, तो ऐसा भोजन करना ठीक नहीं, काम करवाओ। नहीं महाराज आप तो बैठे रहो। बोले फिर हम जा रहे हैं, या तो कोई काम बताओ। नहीं हम जा रहे हैं। जाओ मत, फिर काम बताओ। हम तुम्हारी रोटी खाते हैं तो काम बताओ। धन्ना जी ने कहा, महाराज आप ही काम सोच लो क्या करना है, मेरे को अकल है नहीं बताने की, लेकिन जाओ मत। तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हारी गाय चलाया करेंगे। 8-10 गायें थी धन्ना जी की, वे गाय चलाने रोज जाएंगे और गाय चलाने वाले के लिए भोजन वहीं भेजना पड़ता है। तो 12 बजे तुम हमारा भोजन वहीं पहुंचाना रोज। हम नहीं आए, हम गायों के साथ लौटेंगे जब शाम को आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है महाराज, अब जाना मत, भले गाय चलाओ। धन्ना जी राम जी को पा सकते हैं। अब राम जी गाय चलाने के लिए चले, जाने लगे। 1 साल पूरा हो गया,
फिर वो ब्रजवासी आए उनके गांव में धन्ना जी के। उनका नियम था एक एक दिन सबके यहाँ ठहरते थे, धन्ना जी के यहाँ गए। धन्ना जी को देखते उनको याद आ गया कि इसको हमने पत्थर दिया था, इसने रखा कि फेंक दिया। तो बोले, हे धन्ना, ठाकुर जी कहाँ है? बोले गाय चराने गए। ठाकुर जी गाय चराते? इतना नाराज, झूठ बोलता है। ठाकुर जी को फेंक दिया, कहते हैं ठाकुर जी गाय चराने गए। गुरु जी मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा सामान हम बाद में रखेंगे, पहले बता कहाँ चला रहे हैं गाय। सही बात है। धन्ना जी क्या, आगे आगे धन्ना जी, पीछे पीछे वो ब्रजवासी। गांव के बाहर एक सरोवर था, सरोवर के किनारे गाय चरा करते थे। और भगवान श्री राम एक वृक्ष के नीचे बैठ करके एक पैर के ऊपर एक पैर रख करके गायों को देखते थे। वो हरी हरी दूब चरती और भगवान देखते, ऐसे ही देखते। धन्ना जी पहुंच गए। भगवान ने कहा, धन्ना तुम दोपहर में आते थे, पहले कैसे आ गए? बोले, जय जय, जिन गुरु जी ने मुझे आपकी सेवा बताई थी वो आए हैं, तो मैं उन्हें आपका दर्शन कराने के लिए लाया हूं। आप मुझे दर्शन दे दें। भगवान ने कहा, बिल्कुल नहीं, हजारों जन्म में भी उसको दर्शन होने वाला नहीं है। ने कहा, क्यों? भगवान बोले, मुझे हृदय की सरलता और सहजता चाहिए। आज इसका हृदय भी पूरी तरह से कॉम्प्लिकेट है, जटिल है, उनको मेरा दर्शन नहीं होता। बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर लेना, बहुत सी पुस्तकें पढ़ लेना, बहुत अच्छे प्रवचन कर लेना, ऐसे ठाकुर जी कोई मतलब नहीं है। ठाकुर जी मूल बात देखते हैं, हृदय सरल और सरस है कि नहीं। कुछ भी ना आए आपको और ठाकुर जी दौड़ करके आ जाएंगे। तो इसके हृदय में अभी बड़ी गांठें हैं, जटिलताएं हैं। यानी आगे आप चरित सुनोगे राजा प्रताप भानु का। कुसंग से व्यक्ति कहाँ से कहा जा सकता है, ये चरित्र है राजा प्रताप भानु का। व्यक्ति के अंदर जो जटिलताएं होती हैं वो भगवान से कोसों दूर कर देती हैं। इसलिए भगवान के सामने जैसे हैं वैसे जाए। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। बिल्कुल सरल स्वभाव वाला जैसा है वैसा ठाकुर जी के सामने जाता है। न कोई चीज छिपाता है, न कपट करता है, जो है तो है, आगे आपकी मर्जी। विभीषण जी आए राम जी के पास, तो जैसे थे वैसे आए। वो राक्षस थे तो राक्षस के रूप में आए और आके उन्होंने कहा कि जय जय, मैं उसी रावण का भाई हूं जिस रावण ने आपकी पत्नी का हरण किया है। ये भी याद दिलाया। नाथ दशानन कर्म भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। मैं कोई हिमालय से नहीं आया, मैं कोई भजन करने वाला नहीं हूं। निश्चर वंश में मेरा जन्म हुआ है और हम लोगों का काम है अच्छे लोगों को सताना। जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा। भगवान में पाप बहुत प्रिय है कि देह तामसी है। तामसी वृत्ति जिसकी रहती है उसको पाप बहुत अच्छे लगते हैं। तो विभीषण ने अपना परिचय नहीं दिया कि मैं बहुत बड़े खानदान का हूं कि क्या हूं। जैसा था वैसा परिचय दिया और भगवान दोनों हाथ पकड़ के अपने पास में बैठा ले विभीषण जी को और कहा, तुम सारिखे संत प्रिय मोर।
ऐसे तुम्हारा हृदय है। भगवान ने नहीं कहा कि अमुक वस्त्र पहने कि अमुक तिलक लगाए ना। जैसे तुम निष्कपट भाव से अपनी बात कह दिया, ऐसी जो मैं निष्कपट भाव से मेरे पास आता है, मैं उसी को संत मानता हूं। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, भीष्म जी को उदाहरण लिया तो भगवान ने कहा धन्ना से कि धन्ना, ये जो तेरे साथ में ब्रजवासी है, इसे हजारों जन्म तक कभी दर्शन नहीं होगा। अब वो पूछ रहा है पीछे ब्रजवासी का, ए धन्ना कहाँ है, कहाँ है भगवान, कहाँ है गाय? उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। देखो, भगवान की इच्छा हो तो गाय दिखेंगी, भगवान की इच्छा हो तो भगवान दिखेंगे। धन्ना को भगवान भी दिख रहे हैं, गाय भी दिख रही है, उसको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो बार बार धन्ना ने कहा कि प्रभु उसको दर्शन दे दो, और बार बार मना कर दिया भगवान ने। तो छोटे तो थे धन्ना, 5 वर्ष के, रोने लग गए भगवान के सामने। कहा जैसे एक बार आप दर्शन दे दो। अब भक्त को भगवान रोता नहीं देख सकते, तो भगवान ने एक क्षण के लिए दर्शन दिया, और भगवान का दर्शन पाते ही महाराज स्वरूप का ज्ञान हो गया। मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। अपने स्वरूप का ज्ञान ये जरूरी है, उससे फिर मोह नहीं होता है, उससे फिर आसक्ति नहीं होती है। हम जहां भी हमारा जन्म हुआ, हमें जो भी शरीर मिला है, ये शरीर हमारा, ये शरीर नहीं है। उस शरीर का ज्ञान गुरुदेव कराते हैं, ये मायामय शरीर है, ये आपका शरीर नहीं है। ये आंख कान वाला जो शरीर दिखलाई पड़ रहा है, ये आपका शरीर नहीं है, ये माया के द्वारा निर्मित है। इसका नाम स्थूल शरीर है। इसके अंदर एक शरीर और है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मृत्यु के बाद जो ऊपर के लोकों में शरीर जाता है उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और वो भी माया के द्वारा निर्मित है। सूक्ष्म शरीर के अंदर एक शरीर और है जिसे कारण शरीर कहते हैं, जो बिरजा गंगा तक जाता है, वो भी माया के द्वारा निर्मित है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों माया के द्वारा निर्मित है। ये हमारा स्वरूप नहीं है। इन तीनों से अतीत, इन तीनों से रहित चौथा दिव्य स्वरूप हमारा है। उस स्वरूप न कभी मरता है न कभी नष्ट होता है। वो दिव्य स्वरूप निरंतर श्री ठाकुर जी की सेवा में रहता है। उस स्वरूप का नित्य चिंतन करना चाहिए, तो मृत्यु का भय चला जाता है। इस शरीर को हम जब तक मानेंगे अपना, तब तक मृत्यु का भय नहीं जाएगा। रोज अपने आप को इन शरीरों से अलग देखने का प्रयास करोगे तो मृत्यु का भय चला जाएगा। पूज्य महाराज श्रीमथादास जी महाराज कहते थे कि भक्त का शरीर ऐसे छूटता है जैसे हाथी के गले से मारा कब गिर गई हाथी को पता नहीं चलता। हाथी इतना बड़ा विशाल हाथी, उसके गले में माला कब टूट के गिर गई उससे पता नहीं चलता। ऐसे भक्त क्योंकि निरंतर शरीर से अपने को अलग रखता है, वो कब भगवान के धाम में चला गया उसे पता नहीं चलता। तो भगवान का दर्शन सबसे पहले अपने शरीर स्वरूप का बोध हो जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि,
तो नन्ना जी के कारण ब्रजवासी को दर्शन हुए और इसके बाद अब वो नहीं रुका, वहाँ सीधे भजन करने के लिए चला गया। उमा राम स्वभाव जिहि जाना, ताहि भजन तजी भावना। अभी राम जी का स्वभाव अंदर बैठा नहीं, इससे पार्ट टाइम भजन होता है, सुबह कर लिया शाम को कर लिया। लेकिन भगवान शंकर पराम्बा पार्वती से कहते हैं उमा राम स्वभाव जिहि जाना, ताहि भजन तजी। पर वो भजन के सिवा कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए वो वहीं से दौड़ करके चले गए और एकांत में स्वरूप का बोध हो गया ना, भगवान का भजन करते करते भगवत धाम की प्राप्ति की। ये बात हमने इसलिए कही कि भगवान वहीं से प्रकट होते हैं और वहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे स्वामी हरिदास जी ने श्री बिहारी जी को प्रकट किया श्री विठल पीठल बलदेव जी के लिए, और वहीं अंतर ध्यान हो गए। आगे वर्णन करने की, जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तब दंपति यानी मनु शत्रुपा ने क्या किया, दंपति और धरी, दंपति और धरी भगत कृपाला, दंपति और धरी भगत कृपाला, यही आश्रम निवसे कछु काला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। जिस राम रूप का दर्शन हुआ था श्री मनु जी को और शत्रुपा जी को, भगवान के अंतर्ध्यान होने के बाद उसी रूप का आप ध्यान करने लग गए। जिस मंत्र के द्वारा भगवान का दर्शन हुआ था उस मंत्र का जप करने लग गए, और जिस स्थल में भगवान के चरण पड़े, ऐसी पवित्र भूमि में भगवान की चरण धूल से जो परम पावन हुई भूमि, आप वहीं आप भगवान की रूप माधुरी का ध्यान करते हुए रहने लग गए। भगवान के जाने के बाद आप राजधानी नहीं आए, ब्रह्मवत नहीं आए, वहीं रहने लग गए। सबका मरण समय सुनिश्चित है। कोई भी हो, मृत्यु के जन्म के समय ही मृत्यु का निश्चय हो जाता है। तो आप इस तरह से वहाँ भगवान का ध्यान करते हुए समय व्यतीत करने लग गए, और ग्रंथकार कहते हैं कि महाराज अनायास ही दोनों ने शरीर का त्याग कर दिया है। समय पाए तनु तजे अनयासा, समय पाए तनु तजी अनयासा, जाय कीन अमरावती वासा, जाय कीन अमरावती वासा, जाय कीन अमरावती वासा, जाय कीन अमरावती वासा। महाराज, जैसे नारियल की गली सूख जाती है तो नारियल से अलग हो जाती है, ऐसे ही इनका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग हुआ, और भगवान की जैसी आज्ञा थी सीधे अमरावती गए। इंद्रलोक और अमरावती में अंतर है। इंद्रलोक में तो बहुत से देवता रहते हैं, अमरावती इंद्र की राजधानी है, और अमरावती में राजधानी में जाने का सबका अधिकार नहीं है।
जो लोग इंद्रलोक में बसते हैं सभी का अधिकार राजधानी में जाने का नहीं है, लेकिन भगवान की आज्ञा है इसलिए आप सीधे अमरावती गए और वहां रह करके अब प्रतीक्षा करने लगे। भगवान ने कहा था कुछ समय तक रहो, तो आप वहां निवास कर लें। यह इतिहास पुनीत यति उमहि कही वृष केतु, यह इतिहास पुनीत यति उमहि कही भरद्वाज सुन अपर पुनीत, भरद्वाज सुन अपर पुनीत, राम जन्म करो हेतु, राम जन्म धर्मध्वज जी ने अत्यंत पवित्र इतिहास श्री पार्वती जी से कहा। आगे श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी, राम जी के जन्म लेने का एक कारण और है, वो कारण भी मैं तुम्हें आगे सुनाऊंगा। और ये श्री प्रताप भानु का चरित्र भगवान शंकर पराम्बा पार्वती जी को ये सुनाएंगे। तो इस प्रकरण को हम विचार करते हैं कल से प्रारंभ करें, क्योंकि ये प्रकरण में पहले परिचय है और इसके बाद फिर किस तरह से कुछ संग में व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट कर देता है वो है, और साधु के वेश में कैसे कैसे लोग रहते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए, ये है। ये तीनों चीजें इस प्रसंग को आप कल प्रारंभ करके कल श्रवण करें। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की, कीरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीको विज्ञान विशारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकाद शेष अरु शारद, वरण पवन सुत कीरतनी की, सुख सनकादिक शेष अरु शारद, वरण पवन सुत कीरतनी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, क्षयौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, गावत वेद पुराण अष्टदश, क्षयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरवस, सारवंश सम्मत सब ही के, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सामत सब ही,
और तो श्री रामायण जी के कीरत कल तो ललित सियपी की। आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी अनुघट संभव मुनि विज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर्ज्य बखानी कागभूषुंडी गरुड़ के हिय की। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागभूषुंडी गरुड़ के हिय की। और तो श्री रामायण जी के कीरत कल तो लित सियपी के। आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित लालित सियपी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्त ज्योति की। कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्त जुबती की। दलन रोग भव मूर अमी के आत्मा तो सब विध तुलसी के। दलन रोग भव मूर अमी की तात मात सब विध तुलसी की। और तो श्री रामायण जी के कीरत कलित ललित सियपी की।